जय महादेव। यूक्रेन ने रूस के ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। रूस प्रेसिडेंट पुतिन ने जो ऐलान किया है, इससे यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की की हालत खराब हो गई है। दौड़ता दौड़ता भागता भागता क्यों रूस के पास गिड़गिड़ाता हुआ पहुंचा और किस तरीके से घुसपैठिए की तरह यूक्रेन ने रूस में घुस करके 1 साल से इस अटैक की प्लानिंग कर रहा था, और इस अटैक से भारत को क्या सीख लेनी चाहिए और किस तरीके से अब परमाणु प्रलय आ सकता है। पुतिन काफी ज्यादा गुस्से में है। पूरी खबर क्या है, कितना नुकसान हुआ है रूस को, ये पूरी खबर आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। दोस्तों, पुतिन आज जिस तरीके से आक्रोशित है और गुस्से में है, जेलेंस्की का स्थिति खराब है पूरी तरीके से। जो मसला सामने आया है वो फाइनल वार शुरू हो सकता है। यूक्रेन में परमाणु प्रलय आ सकता है और ये ऐसा प्रलय होगा जिसको जेलेंस्की कभी भी शांत नहीं कर सकता है। और अब जो धमकी दे दी है पुतिन ने, उस धमकी को आपको सुनना चाहिए और देखना भी चाहिए। लेकिन इस रूस यूक्रेन की क्राइसिस में, वार में, आखिर भारत को क्या सीख लेनी चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ा मसला है दोस्तों। लेकिन पहले यह खबर देखिए आप कि रूस के 40 एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर दिया गया, 17,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। और यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, यह दावा कर रहा है कि हमने 41 एयरक्राफ्ट को तबाह कर दिए। अब यह जेलेंस्की जो बात कह रहा है, इस पे मत जाइएगा, आपको पूरे तथ्य और फैक्ट्स दिखाएंगे। ये जेलेंस्की माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है पूरे देश में कि मैं तो बहुत ताकतवर हूं, अगर रूस चाहेगा तो यूं चींटी की तरह मसल देगा यूक्रेन को 2 मिनट के अंदर। लेकिन जेलेंस्की जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, और जो चचा उजला खरगोश ट्रंप जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बना करके रखा है, देश देश को लड़ाने का और अपने हथियार बेचने का। कुछ दिन पहले ही पुतिन को स्टेटमेंट दिया था, क्या कहा था कि आग से मत खेलो, बम से मत खेलो। तो पुतिन ने सीधा कह दिया, धमकी दे दिया ट्रंप को, जाओ वर्ल्ड वार 3 के लिए तैयार हो जाओ। शांत हो गया ट्रंप। लेकिन दोस्तों, आप जरा देखिए कि यहां पर जो यूक्रेन है वो दावा कर रहा है कि हमने जो एयरबेस उड़ाए हैं, 5 एयरबेस उड़ाए हैं, जिसमें कि रूस के ओलेन्या, बिलाया, अमूर, ऐसे तमाम 5 जगह हैं, जो कि लिस्ट मैंने आपको दिखाया। इसमें 5 एयरबेस को उड़ाए गए हैं। लेकिन आपने देखा ना कि वो दावा कर रहा है कि भैया हमने 40 उड़ा दिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो यूक्रेन कर रहा है वो तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में है। पुतिन आक्रोशित है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि हम नुकसान नहीं सहेंगे, वर्ल्ड वार 3 के लिए तैयार हो जाओ। और यूरोप में जो भी कंट्रीज हैं, वहां पर बहुत बड़ा अटैक हो सकता है, परमाणु प्रलय आ सकता है, जिससे पूरी तरीके से तबाही हो सकती है। लेकिन यूक्रेन ने हमला तो कर दिया है, घुसपैठिए की तरह हमला किया है। और वो खबर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से घुसपैठिए की तरह हमला करके ये रूस में आतंक फैलाया। इससे भारत को क्या सीख लेनी चाहिए। भारत के भी एक बहुत बड़ी एक सीख है ये जो रूस में घटना हुई है। लेकिन जरा देखें आप कि यूक्रेन हमले में रूस को काफी नुकसान पहुंचा, ऐसा यूक्रेन कह रही है, रूस ऐसा नहीं कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, रूस ने भी यूक्रेन पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। अब आपको यह बता दें कि यूक्रेन का जेलेंस्की ने कहा अपने चाटुकार को कि जाओ मिलिट्री यूनिफॉर्म में पहुंचो, किसी तरीके से बातचीत करो कि हमने अटैक कर दिया है। तो आपको बता दें कि यूक्रेन के तरफ से जो रक्षा मंत्री है और राष्ट्रपति पुतिन के तरफ से जो सबसे बड़ा करीबी है, वो पहुंचता है दोस्तों, इस हिस्सा होता है, वहां जाकर के पूरी बात होती है। यूक्रेन को डर है कि हमने रूस के ऊपर अटैक किए हैं, मिसाइल अटैक किए हैं, तो भैया रूस तो शांत नहीं रहने वाला। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो जवाब रूस ने दिया है, रात की नींद उड़ गई है जेलेंस्की की। जरा देखिए आप इस वार्ता में जो यहां पे मिलिट्री यूनिफॉर्म में जो पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री और पुतिन के सबसे करीबी,
यहां पे आपको बता दें कि कुछ घंटे पहले ही रूस के ठिकानों को, एयरबेस को यूक्रेन के तरफ से बड़े पैमाने पर ड्रोन से हमला किया गया। तो इस बारे में पूछा गया इनके रूसी प्रतिनिधि मंडल से, तो इन्होंने बस यही कहा कि कल का इंतजार कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस कल का इंतजार कीजिए, हम जवाब देंगे। अब आप मुझे खुद बताइए कि यूक्रेन को क्या जरूरत पड़ी थी कि 4000 किलोमीटर दूर अंदर घुस करके रूस में मिसाइल दागने की। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, ऐसा दावा यूक्रेन कर रही है, लेकिन बिल्कुल झूठ है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रूस की कैपेबिलिटी नहीं डैमेज कर सकती है यूक्रेन। रूस को पता है कि मेरी क्षमता क्या है। अमेरिका तक हिलता है रूस से, मैं आपको बता दूं। 5000 के आसपास परमाणु अमेरिका के पास है, 5500 के आसपास न्यूक्लियर परमाणु रूस के पास है। चुटकी में मसल सकता है यूक्रेन को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 40 जहाज तोड़ने की बात करी थी। ये विंग्स टूटे हैं, ये विंग्स तो रिपेयर हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं नुकसान हुआ, वो तो रिपेयर हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। लेकिन पुतिन पूरी तरीके से गुस्से में है। और आपको यह भी बता दें कि सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यूक्रेन को सैटेलाइट से इमेज किसने दी? रूस की। जेलेंस्की को किसने दिया रूस की इमेज सैटेलाइट की तरफ से? ये जो डीप स्टेट है, ये सारा यही काम करता है दोस्तों। ये डीप स्टेट आखिर करते क्या है? ये जेलेंस्की को सपोर्ट करेंगे। लेकिन रूस इस बार थमने वाला नहीं है, ऐलान कर दिया है, फाइनल वार के लिए तैयार हो जाओ। कल तुम्हारा क्या होगा ये तुमको भी पता नहीं है। अभी देखिए कैसे भीख मंगा की तरह यूक्रेन भीख मांग रहा है कि मेरे 6-6 हजार मारे गए सैनिकों को लौटा दो। ये यूक्रेन का रक्षा मंत्री जो है वो कह रहा है, रिहाई मांग रहा है, युद्धबंदी की रिहाई मांग रहा है, बच्चों और कैदियों की वापसी चाहता है। यह है यूक्रेन की औकात दोस्तों, यह है जेलेंस्की की औकात। यह पुतिन से पंगा लेने पहुंचा था। अभी जो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये यूक्रेन ने जो ड्रोन हमला किया है, जो रूस के एयरबेस को तबाह करने की बात कह रहा है, ट्रक से सारा ड्रोन पहुंचाया गया था और ये 1.5 साल से अधिक का समय लगा, तब जाकर के ये पूरा मसला हुआ दोस्तों। ये देखिए ट्रक से ये पूरा, अब मैं आपको बता रहा हूं मसला क्या है। ये जो यूक्रेन के तरफ से जो आतंकवादी थे वो रूस में घुसपैठिए की तरह बैठे हुए थे और 1.5 साल में ये ड्रोन को रूस के तरह तरह के ठिकानों पे जाकर के ड्रोन को वहां पे रख रहे थे और उसके बाद सैटेलाइट के माध्यम से, रिमोट के माध्यम से जो वहां ट्रक था वहीं यूक्रेन में बैठ करके उनको विस्फोट कर दिया गया। यूक्रेन की औकात नहीं है, जेलेंस्की की औकात नहीं है कि रूस में जाकर के वो कुछ भी हमला कर सकते हैं। अभी इससे भारत को क्या सीख लेनी चाहिए? अभी ज्योति जैसी जासूस और भी ऐसे कुछ पकड़े गए हैं ना, ये लोग क्या करेंगे? पाकिस्तान से ड्रोन को हमारे भारत देश में कहीं कहीं पे फिट करवा देंगे और फिर सैटेलाइट के थ्रू बाहर से ही ड्रोन अटैक हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, न जाने कितने सारे निर्दोष खत्म हो जाएंगे। यह माहौल हो सकता है। तो पुतिन ने साफ तौर पे यूक्रेन को उसकी औकात दिखा दी और कहा है कि तुम रुक जाओ, तुम कल का इंतजार करो। परमाणु प्रलय का डर पूरे यूरोप में छा गया है दोस्तों। पुतिन बहुत ज्यादा आक्रोशित है अभी। लेकिन देखिए यूक्रेन ने रूस के ऊपर अटैक किया, रूस ने पूरे इसके ठिकाने उड़ा दिए यूक्रेन के। लेकिन किसी ने यह पूछा कि रूस का क्या क्या तबाह हुआ? लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी को जरा देख लीजिए, पुतिन से कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम्हारे कितने फाइटर जेट्स गिर गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो ये पूछती है कि हमारे इंडियन आर्मी की, हमारे इंडियन नेवी, एयरफोर्स, ये सब तमाम आर्मी की आखिर कितना नुकसान हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी को जानना है। तो ये हमारे देश की निचले स्तर की सोच। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।